तैयार रहिए। अलीगढ़ के 1000 पूर्व सैनिकों को आया सेना का संदेश। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्व सैनिकों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें एक बार फिर मौका मिलेगा देश की सीमाओं पर जाके हमारे देश की रक्षा करने का, और उनकी भुजाएं फड़फड़ाने लग चुकी है। इसी बीच अलीगढ़ के 1000 पूर्व सैनिकों को जब ये संदेश मिला कि आप आइए और वापस से सेना में सहयोग दीजिए, तो उनको तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए, अलीगढ़ से ये न्यूज आई है, अमर उजाला ब्यूरो से ये न्यूज आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिले के ऐसे 1000 पूर्व सैनिकों के पास तैयार रहने के लिए सेना का संदेश आया है, जो वर्ष 2018 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। इनमें कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो आपको बुलाया जा सकता है। इस संदेश के आते ही पूर्व सैनिकों में जोश भराया है। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग ले चुके कर्नल राजकुमार सिंह कहते हैं कि हाल में रिटायर हुए सैनिकों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। इस तरीके से करीब 1000 सैनिक जिले में है। इन सभी के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से संदेश आया है। सेना का मानना है कि ये सभी शारीरिक रूप से फिट है और इनको जम्मू कश्मीर की ताजा भौगोलिक स्थिति का भी पूरा ज्ञान है। कर्नल राजकुमार सिंह साहब कहते हैं कि अब मौका आ चुका है पीओके लेने का। पुंछ, अखनूर, उधमपुर, श्रीनगर में अलग अलग अवधि में तैनात रहे राजकुमार सिंह सन 2006 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। करगिल युद्ध में शामिल रहे कर्नल सिंह कहते हैं कि सन 1971 में वे पुंछ में थे। उस समय पहले बांग्लादेश फ्रंट खोला गया, तब से हमारी डिफेंस क्षमता मजबूत हो गई। अगर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देता है तो भारत के पास ये पीओके लेने का सबसे अच्छा मौका है। जो पूर्व सैनिक 60 वर्ष से कम उम्र के हैं वे भी बुलाए जा सकते हैं। कैप्टन आसीन जम्मू कश्मीर में 12 साल तक तैनात रहे कैप्टन आसीन कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यदि पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो जो पूर्व सैनिक 60 वर्ष से कम उम्र के हैं वे बुलाए जा सकते हैं। जिले में करीब 13,000 पूर्व सैनिक हैं। सभी ने आवाज बुलंद की है कि सेना अगर बुलाएगी तो वे दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। आसीन खान सन 2001 से सन 2012 तक इंजीनियरिंग रेजिमेंट में रहे। वे अखनूर से राजौरी, पुंछ तक करीब 200 किलोमीटर की फेंसिंग लगाने वाली टीम के हिस्सा थे। तो दोस्तों, ये खबर है 8 मई 2025 की और बिल्कुल पुख्ता खबर है, अमर उजाला की खबर है। और ऐसे ही हमारे देश के जितने भी जाबाज हैं, जो वेटरन्स हैं, जो गौरव सेनानी है, वो इंतजार कर रहे हैं कि एक आदेश हमें भी मिले और हम भी सीमा पे जाके दुश्मन को धूल चटाएं। देखिए, तजुर्बे की भूतपूर्व सैनिकों में कमी नहीं होती है और उनके पास तजुर्बा उस समय का होता है जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और सेनाएं पैदल चल के दुश्मन पे वार करती थी। आज टेक्नोलॉजी आ गई है तो जो जमीनी जितना भी तजुर्बा है वो भी इस टेक्नोलॉजी के साथ में काम आता है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी है, वहाँ कैसे जवान पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, कैसे वहाँ पे मोर्चाबंदी करते हैं और कैसे घात लगाकर दुश्मन को धूल चटाते हैं, ये सब तजुर्बा उन भूतपूर्व सैनिकों के पास में है जो आज से 10, 12, 15, 20 साल पहले सेवानिवृत्त होके आ चुके हैं। उनमें से हर एक पूर्व सैनिक ने कोई ना कोई लड़ाई जरूर लड़ी होगी और उनके पास जो तजुर्बा है वो तजुर्बा अब यदि पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ तो उसमें बहुत ही महत्व रखेगा और वो तजुर्बा काम आएगा।